जय योगेश्वर। राज विद्या रूपी ज्ञान का अधिकारी कौन और उसका फल क्या? ज्ञान का अधिकारी कौन? जो अनसूय अर्थात निर्मत्सर हैं, जिसको दूसरे का सुख देखकर हार्दिक हर्ष होता है, वह दूसरे का सुख देखकर सुखी होने वाले कितने हैं। हम कई बार दूसरों के दुख से दुखी तो होते हैं, परंतु वह कुछ इतना बराबर नहीं है। दूसरे के दुख से दुखी होने के मूल में अपनी मानसिक दुर्बलता भी हो सकती है। इसलिए दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के मन को सहज मन कहते हैं और दूसरे के सुख से सुखी होने वाले के मन को संस्कारी मन कहते हैं। यह ज्ञान ऐसा है कि इसको प्राप्त करने के बाद में जगत में अशुभ भी शुभ लगने लगते हैं। इतना ही नहीं, गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस ज्ञान से तू अशुभ यानी जन्म मरण रूप जगत से भी मुक्त हो जाएगा। अशुभ से मुक्ति। अशुभ क्या है? अशुभ से भय क्यों है? और अशुभ से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मानव को अंतिम भय कौन सा है? अशुभ का। इन सभी अशुभों से तू मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। जीवन की प्रथम अशुभ कल्पना यह है कि मेरा जीवन एकांकी है, मेरा कोई सहायक और संरक्षक नहीं है तथा मुझे अपना स्वयं ही निभाना है। गीता की यह विशेषता है कि वह मैं अकेला हूं इस कल्पना को ही मस्तिष्क से निकाल देती है। कारण मैं अकेला नहीं हूं। मैं करता हूं, यह दूसरी, और मैं भोगता हूं, यह तीसरी अशुभ कल्पना है। भगवान कहते हैं ऐसे अशुभों से तू मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि तेरे घर में कोई मरेगा ही नहीं, अपितु यह अर्थ है कि तुझे मृत्यु अशुभ ही नहीं लगेगी। दूसरे के सुख से सुखी बनने की कला आनी चाहिए। इसलिए अनुसूय शब्द का प्रयोग किया है। जिन्होंने मनोविज्ञान का
अभ्यास किया है उनको लगता है कि दूसरे के दुख से दुखी होना कठिन है, परंतु वह असंभव नहीं है। किंतु दूसरे के सुख से सुखी होना अत्यंत ही कठिन है। बहुत ही उन्नत और विकसित मन और जीवन दृष्टि हो तभी यह संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए जो अनुसूय होगा वही इस ज्ञान का अधिकारी हो सकता है और अशुभ से मुक्ति इस ज्ञान का, इस ब्रह्म ज्ञान का फल है। मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई सहायकर्ता नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरा स्वयं मुझे ही देखना है। यह प्रथम अशुभ कल्पना है। उसी प्रकार मैं स्वयं ही करता हूँ, यह दूसरी अशुभ कल्पना है। इस कल्पना से अभिमान बढ़ता है और अभिमान बढ़ा कि वासना प्रबल बनती है। वासना अभिमान की पत्नी है। जितना ही अभिमान प्रबल होगा उतनी ही वासना भी प्रबल होगी। वासना बहुत बड़ी पतिव्रता है। वह अपने पति को कभी नहीं छोड़ती। जहां पति होगा वहां पत्नी जाएगी ही। इसलिए इस अशुभ कल्पना से मुक्ति पाने का जो रास्ता है वह ब्रह्म ज्ञान में है। मैं भोगता हूं, यह तीसरी अशुभ बात है। भगवान ने अर्जुन को यहाँ एक ब्रह्म विचार देकर समझाया है कि मैं जिस विद्या को तुझे कहने वाला हूँ वह राज विद्या है, अर्थात संपूर्ण विद्याओं का राजा है। यह विद्या जानकर तू इन अशुभों से मुक्त हो जाएगा। यह विद्या प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, अनुभव से जानी जा सकती है। अर्थात इस विद्या का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है एवं उसका अनुभव से निर्णय हो सकता है। इस पर विश्वास करना शक्य है एवं इसका आचरण भी सरलता से किया जा सकता है। इसलिए यह विद्या
अत्यंत अतिशय पवित्र, श्रेष्ठ और गुह्य गूढ़ मानी गई है। जिस विद्या से जीवन का ज्ञान होता है, जीवन जीने की कला ज्ञात होती है और जीवन के शिल्पकार यानी भगवान की जानकारी तथा उसका साक्षात्कार होता है, उसी को राज विद्या कहते हैं। और वही सभी विद्याओं का राजा अथवा राजा बनने के पात्र है। जिस विद्या से मानव की शोभा बढ़ती है वह राज विद्या है। याज्ञवल्क्य की शोभा किससे बढ़ी? क्या वे बहुत सुंदर थे? किसको मालूम वे सुंदर थे या नहीं, परंतु इस विद्या से वे सुंदर बने। जिस विद्या से हमारे शरीर, मन, बुद्धि, विचार, भक्ति, मुक्ति और सृष्टि की शोभा बढ़ती है, वही राज विद्या है। राज विद्या अर्थात शोभा बढ़ाने वाली विद्या। यह विद्या अत्यंत पवित्र है। इसका प्रत्यक्ष आचरण किया जा सकता है। तर्क और अश्रद्धा को यहाँ इस विद्या में कोई स्थान नहीं है। ऐसी यह विद्या पूर्ण सुख की ओर ले जाने वाली है, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। परंतु ऐसा नहीं समझना कि यह विद्या बहुत सरल है। कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट भक्ति के मार्ग से जाने पर ही यह अल्प श्रम से भगवान के पास पहुंचाने वाली है। इसलिए यह सुखमय है। इस विद्या का अतीन्द्रिय शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसलिए यह जीवन में अंतिम सुख देने वाली है। अतः हमारी इसके प्रति अश्रद्धा होगी तो हमें इस राज विद्या की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, उसमें हमारा प्रवेश भी नहीं होगा। हमारी बुद्धि शक्ति की निम्न चेतना, लोअर कॉन्शियसनेस, और उच्च चेतना यानी हायर कॉन्शियसनेस के ऐसे दो विभाग हैं। परंतु यह जो राज विद्या है, इसका संबंध
इससे भी आगे परम चेतना यानी सुपर कॉन्शियसनेस के साथ होता है। इसलिए अतीन्द्रिय शक्ति का विषय होने के कारण अश्रद्धावान व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का इस विषय में प्रवेश ही नहीं होगा, ऐसा गीता का स्पष्ट कहना है। यह राजविद्या बुद्धि को भी शक्ति देने वाली अतीन्द्रिय शक्ति से बातें कराती है। इसलिए जितना बुद्धिगम्य होगा उतना ही बुद्धि में उतरेगा, उतना ही लेंगे। जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही उसकी बुद्धि में उतरेगा और उतना ही वो उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शंका और कुशंकाओं और तर्क वितर्कों से भरे व्यक्तियों के लिए यह विद्या किसी काम की नहीं है। जय योगेश्वर।